स्वामी जी प्रणाम। अभी हम सुबह में स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान कर रहे थे, तो करते के टाइम राइट साइड का गले में और हाथ में इतना भारीपन हुआ कि अभी भी थोड़ा दर्द होता है। और अभी आपने जो करवाई सिद्ध क्रिया, उसमें गाने के लिए बीच में इतना मुंह टाइट हो गया कि अभी गा ही नहीं सकूंगी। फिर अपने आप खुल भी गया, लेकिन थोड़े टाइम 5 मिनट जैसा ऐसा लगा कि अभी नहीं बोला जा सकेगा। ओके। सिद्ध क्रियाएं जब होती हैं तो बहुत सारे साधकों के अनुभव ऐसे होते हैं कि सिद्ध क्रिया करने में कुछ बाधा बन रही है। एक सिंपल बाधा तो हर कोई जानता है, जिसको बोलते हैं हेजिटेशन, है ना, कि ऐसा करना है। वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन 10% कर रहा है या 20% कर रहा है या 25% या 50%, 100% नहीं कर रहा है। ईमानदार नहीं हो पा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे, वह क्या करेगा, जबकि उसको कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ जितने लोग हैं सब अपनी साधना करने के लिए, तुमको देखने के लिए कोई इतने टिकट करवा के इतनी दूर से आया ही नहीं कि हम अमेरिका से आ रहे जी, हम मुंबई से आ रहे हैं, फलाना जब साधना करने बैठेगी तो हम उसको देखेंगे अपनी साधना छोड़ करके। कोई किसी के लिए नहीं आया है, सब अपने लिए आए, अपनी साधना के लिए आए। लेकिन हेजिटेशन देखो कैसा होता है। अकेले में भी लोग हेजिटेट करते हैं, है ना। इंडिया के हेजिटेशंस तो पता होंगे। लोगों का पर्सनल बेडरूम है, लाइट बाथ अटैच है, दरवाजा है, कुंडी बंद है, और कपड़े पहन के सोते हैं, कपड़े पहन के सोते हैं। और जो है पूरा यूरोप, अमेरिका, दुनिया के पूरे देश जो है इस बात को लेकर के, यार भारत नहीं, पूरा साउथ एशिया में ही है, बड़ा सोचते हैं ये ऐसा कैसा है भाई, इनके पास इतनी प्राइवेसी है, अपना रूम है, अपना सब कुछ है, और कपड़े पहन के सोते हैं, पैंट। हमने जीन्स पहन के लोगों को सोते हुए देखा है। जीन्स पहन के सोते हैं, वो सब पहन के सोते हैं। मतलब प्राइवेसी है तो अपनी प्राइवेसी में कंफर्टेबल सोओगे ना। कपड़े किसके लिए रखें? खुद के लिए रखें, मतलब खुद के लिए पहनते हुए ना, तभी तो जीन्स पहन के सोए हो। कपड़े दूसरों के लिए पहने जाते हैं कि बाहर समाज में कोई क्या कहेगा, वह कहेगा, तो चलो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से ढका हुआ होना चाहिए, उसके लिए ना। अपने रूम में अपनी प्राइवेसी में तो रहोगे ना। हमने यह देखा है कि जो है लोग जो है बाथरूम में भी अंडरगारमेंट्स पहने रहते हैं, नहाते वक्त बंद है, अंडरगारमेंट्स पहन के नहाते हैं। महिलाएं तो और भी 2-4 कपड़े पहन के शायद नहा रही हों, है ना। तो ये जो है बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। तो ये हेजिटेशन का जो है इतना 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 डीपर घुस चुका है कि साधना की विधि हो रही, अपने लिए काम करना है, अपने लिए काम करना, अपनी वेलनेस के लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो, अपनी खिलावट के लिए आए हो, और जो उसमें भी अपना दांव नहीं लगा रहे हो तो खिलावट होगी कहाँ से? तो एक हेजिटेशन होता है, ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और इंडियन साइकोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा होती है। जो विदेश का आएगा वो अपना नहीं सोचता कि कौन क्या कहेगा, वो अपना तो दांव लगाने आया हूँ, मैं अपना दांव लगाऊंगा, मैं आधी अधूरी साधना करूंगा क्यों भाई? मैं आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, इतना सब कुछ करके आया हूँ, छुट्टियाँ मैनेज करके आया हूँ, तो मैं अपनी साधना करने के लिए आया हूँ, तो मैं ईमानदारी से साधना करूंगा, अपनी परिपूर्णता में मैं साधना करूंगा। आधी अधूरी साधना में क्यों करूंगा? लेकिन जो है इंडियन साइकोलॉजी ऐसी है, दांव नहीं लगा पाते। हमारा देश महान है, क्या विश्व गुरु, फलाना ढिकाना, बस बकवास सुन लो, भारत की बकवास सुन लो। जब साधना आएगी तो साधना में हेजिटेट करेंगे, कोई ऐसा कैसे बोलेगा, अरे मैं ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ढेर सारे हेजिटेशन। और बस बात करने लगा तो पान ठेले पे खड़े कर दो इनको, वहाँ पे गुरु बन जाएंगे, सबको ज्ञान बघाड़ना चालू कर देंगे, चाय की दुकान पे, पान ठेले पर, कहीं पे बैठ करके, है ना। और जब साधना करने की बारी आएगी तो दांव पूरा न लगाएंगे। एक हेजिटेशन वाली बात हुई, बात पे बात निकली। तो अब वह जो है अंदर इतना डीप चला गया, ऐसे इतने बैरियर चले गए कि हेजिटेशन नहीं है, लेकिन वो इतना डीप रूटेड है कि वो जो ब्लॉकेज है वह शरीर में कहीं बाधा बन गए, शरीर में बाधा बन गए। ये आगे बढ़ते बढ़ते अब क्या होगा? अब यह होगा कि जो है सिद्ध क्रियाओं को करते रहो, हेजिटेशन मिटाते रहो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को समझ में आएगा तो भी वो प्रॉब्लम नहीं जाने वाला। सिद्ध क्रियाओं के साथ गहरे जाओगे, तब जाकर के वो ब्लॉकेज कटेगा।
वो ब्लॉकेज कटेगा और तब जा करके साधना ठीक से घट पाएगी। अब वो कहीं पे शोल्डर में पेन हो गया है ना, कहीं पर अब वो जो अपने दिव्य गान वाली सिद्ध क्रिया में क्या हो गया कि जबड़ा बंद हो गया, गाना नहीं हो रहा है, हेजिटेट कर रहे हैं, है ना? दिव्य गान है ना, कोई फिल्म के गान थोड़े ना है, कोई फिल्मों के गाने थोड़े ना गाने, दिव्य गान जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना? तो बुद्धिमान लोग तो सदा चुपते रहे, ज्ञानी सदा अंधकार में भटकते हैं, महाज्ञानी महाअंधकार में भटकते हैं। ज्ञानी जो है अंधकार वाली खाई खंदक में जाके गिर जाते हैं, महाअंधकार में महाज्ञानी जाके गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी खाइयों में जाके गिर जाते हैं। उनको गिरना ही है ना, ज्ञान का आश्रय वही होगा ना। तब दिव्य ज्ञान है, दिव्य गान है, दिव्य गान में अपनी सहजता को जीना है ना। दिव्य ज्ञान का मतलब अपनी सहजता को जीना है। जैसे बच्चा जो है अपने एकांत में गा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई सुन रहा है नहीं, और लोग है तो भी वो गा रहा है, अपने लिए गा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या लेना देना भाई, कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो जो है अब वो जो ब्लॉकेज आ रहे हैं कि अपना जबड़ा लॉक हो गया, वह हो गया, कि हमको सद के बोलना है जी, संभल के बोलना है जी, कोई क्या बोलेगा। बहुत सारे लोग हमने देखे, देखो बात पे बात निकली है, हम तुम्हारे बहाने सबको बोल रहे हैं। बहुत सारे से लोग देखे, हाँ फलानी कंपनी में ऑफिसर है ना, ऐसे बात करेगा, बड़े अकड़ के, बड़ी मैनिपुलेटिंग टाइप की बात, उसकी आवाज़ और रुतबा और वो करके ऐसे ऐसे बात करेगा। ऐसा लगता है कि ये आदमी है कि रोबोट है, हाँ? आदमी जैसा तो नहीं लगता, वो घुस गया होगा उस खाल में, आदमी की खाल में घुस गया है कोई, आदमी तो है ही नहीं। कोई तीसरे दर्जे का कोई रोबोट है, फर्स्ट, हाँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का कोई रोबोट है। ऐसा बड़े उससे फलाना ढिकाना, है ना। और इंडिया में तो और ज़्यादा कि वो जो है स्वाभाविक रूप से सब लोग हैं हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा में बड़ी सहजता से बात होती है, तो जानबूझकर वो जो है जो असहज भाषा है वह इंग्लिश का थोड़ा ज़बरदस्ती प्रयोग करेगा वहाँ पर, जहाँ पर सहजता नहीं भी बन रही है, कुछ करेगा या करेगा, उससे लगा कि मैं महान हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हमने कि उनको लगता है कि हम महान हो गए, क्यों? क्योंकि हम इस पद पे हैं, उस पद को जी रहे हैं। वह कौन है? अधिकारी है, अधिकारी है, वो अधिकारी, आदमी नहीं है, समझ लेना। वो कौन है? अधिकारी है, इस कंपनी का, फलानी कंपनी का फलाना अधिकारी है। वो कौन, क्या है? वह अधिकारी है, आदमी नहीं है। झंझट में मत पड़ना, कंफ्यूज मत हो जाना तुम आदमी समझने लगो उसको। आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं, वो अधिकारी है, तो कुछ है ना। और उसको लगता है कि मैं महान अधिकारी, वो किसी छोटी मोटी कंपनी का, है ना, बोलता मेरी कंपनी बड़ी है। अरे कितने की होगी? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ वैल्यू होगी उस कंपनी की, और क्या वर्थ होगी? उसमें जो है हजारों कर्मचारी हैं, हजारों, तो उसमें एक है ना, और वो उसकी वैल्यू तेरे ऑफिस में होगी। भाई दुनिया को क्या लेना देना, तू कौन है? उस दृष्टि से भी सोचो, वो अपने आप को महान, जिस महानता को वो प्रस्तावित करना चाहता है कि एक्सेप्ट करो कि मैं महान हूं, पर एक्चुअली तो महान है ही नहीं वो, दुनियादारी के हिसाब से भी देखो तो। और जो ऑफिस से निकलने के बाद में, अपने रोजगार से निकलने के बाद में भी कोई जो है अधिकारी बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई टीचर बना है, कोई वह बना है, उसको जी रहा है, मतलब शर्तिया वो आदमी तो नहीं है, आदमीपन खो गया है उसका। तो दिव्य ज्ञान में तो सहज होना है, वो अकड़ के साथ तो दिव्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। दिव्य ज्ञान का मतलब अकड़ जानी जाएगी तभी तो दिव्य ज्ञान होगा ना। सहज होगे, बच्चे जैसे होगे, वापस इंसान के उसमें आओगे, मनुष्य बनोगे, साधारण मनुष्य बनोगे, अपनी साधारणता में आओगे ना, अपनी साधारणता में आओगे तभी तो दिव्य ज्ञान घटेगा ना। दिव्यता, ईश्वर, परमात्मा साधारण लोगों के लिए आरक्षित हैं, वीआईपी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। परमात्मा का, दिव्यता का, डिविनिटी का, है ना, इन सब का लेना देना साधारणता से। वीआईपी लोगों का कोई चांस ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। परम शक्तियां, दिव्यता, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखती, उनसे कोई लेना देना ही नहीं।
वो जो है क्या बोलते हैं उनको, जाति बाहर ऐसे बोलते हैं ना, उस टाइप के वो है। तो वह जो है, देखो, यदि विशिष्टता का आग्रह है तो डिविनिटी नहीं हो सकती। वही एक चर्चा चल रही थी एक साधिका से, तो जो है विदा देते समय हमने उनसे कहा कि देखो ख्याल रखना, आई एम एन ऑर्डिनरी बीइंग, हम एक साधारण बीइंग है, याद रखना। व्यवहारिक जगत के हिसाब से हमें देखो तो वैसे तो नहीं है बीइंग, लेकिन व्यवहारिक जगत की दृष्टि से जब भी हमें देखना तो आई एम एन ऑर्डिनरी बीइंग, हम एक साधारण बीइंग हैं। तुम हम में विशिष्टता नहीं खोजना, दिक्कत में पड़ जाओगे। तुम हमें विशिष्टता खोजने जाओगे, तुम परेशानी में पड़ जाओगे। हम साधारण हैं, याद रखना। तुम हमारी दिनचर्या में देखोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। अरे गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी क्या है, गुरुजी ऐसे ही है, बहुत साधारण। जैसे गांव गली का कोई बच्चा होता है ना, या कोई साधारण सा बंदा होता है ना, वैसे ही है हम, साधारण। न जी हम कोई अधिकारी हैं, न कोई वीआईपी हैं, न कोई राजनीतिज्ञ हैं, न हम यहाँ हैं, न हम वह हैं। क्या हैं? बस अपनी साधारणता को जीने वाला एक प्रवाह है। हम साधारण हैं, इस बात को याद रखना। तो उसने कहा यह बात समझ में नहीं आ रही कि आप साधारण हो, आप तो यह हो वह हो, फलाना हो ढिकाना हो। मैं कहा वो तो तुम्हारी हाइपोथेसिस है, तुम जी रही हो ना, हम थोड़े ना जी रहे हैं उसको। तुम्हारी हाइपोथेसिस तुम जी रही हो, हम अपनी साधारणता को जी रहे हैं। तो हमें पता है हम साधारण हैं, और साधारण है तो हमारा सौभाग्य, तभी तो साधारणता को जी रहे हैं ना। हम साधारण है, अपनी साधारणता को जी रहे हैं क्योंकि सौभाग्य है। दुर्भाग्य नहीं है हमारे पास, हम वीआईपी है जी, हम विशिष्ट हैं जी, ऐसे चलेंगे जी, वैसे चलेंगे जी, यह करेंगे। दुर्भाग्य होता तो वह होते, हमारा तो सौभाग्य है, तो इसलिए हम साधारण है। साधारण होना सौभाग्य है ना, पता है ना। ऐसे सौभाग्यशाली पूरी दुनिया में 10-12% होंगे, और 10-12% में 95-96% बच्चे होंगे, है ना। कोई बच्चे कौन से वाले? गांव वाले बच्चे होंगे, शहर वाले नहीं। शहर में बच्चा हमने देखा ही नहीं। बोलते बच्चा है, मैं कहा कहाँ बच्चा है? बोले इसकी उम्र 4 साल है, 5 साल 7 साल है। मैं कहा होगी 4-5 साल, लेकिन बच्चा कहाँ है वो? 5 साल होने से कोई बच्चा हो जाता है क्या? वो तो एडल्ट है, खतरनाक रूप से एडल्ट है वो तो। बच्चापन दिखता कहाँ है? गौर से देख लो, हम बच्चे। तुम कहो नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चा। नहीं, तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम जानो, तुम्हारी अपनी धारणा है, हम तो बच्चे। और वो जो 4-5-6 साल वाले हैं, उनमें तुम्हें बच्चा दिखता नहीं। बच्चा कभी कभार दिखता है कोई। साधारणता को जीना है, साधारणता को जिएंगे तो सारे ब्लॉकेज निकल जाएंगे। हम अपने वीआईपीनेस कहीं ना कहीं, अभी की नहीं, पहले की होगी, कभी की होगी, पिछले जन्म की होगी, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज बना लेते हैं। जानते नहीं मैं कौन हूं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन गया शरीर में। जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। साधारणता को जीना है, सहजता को जीना है। तो अपनी साधारणता को जीना जो है वह डिविनिटी है। सारी जो सिद्ध क्रियाएं हैं ये तुम्हें साधारण बनाने की है। यदि तुम अपनी विशिष्टता को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हो तो साधना में गहरे जा नहीं पाओगे, सिद्ध क्रियाओं में गहरे जा नहीं पाओगे। अपनी विशिष्टता के साथ में साधना में प्रवेश नहीं होता है ना। मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरी पोस्ट है, मेरा वह है ना। तो जो है उसके साथ में सिद्ध क्रियाओं में गहरे नहीं जा सकते, बालवत होना पड़ता है। यह दिव्य ज्ञान की जो सिद्ध क्रिया हुई है, यह बालवत होने का एक प्रयास था। 2-4 लोग सफल हुए होंगे इसमें,
बाकी तो सब हमेशा से जैसे असफल होते हैं वैसे असफल हो गए होंगे। सिर्फ 3-4 लोग ही सफल हुए होंगे जो अपने उसमें डूब गए होंगे, और अपने बालपन को जी रहे होंगे, दिव्यगान को। बाकी जैसे हमेशा से चूकते आए हैं जन्मों जन्मों से, बाकी लोग चूक गए होंगे, आज भी चूक गए होंगे। लेकिन यह सिद्ध क्रिया रिकॉर्डेड है, आ जाएगी। शायद अगली बार ईमानदारी से समझ जा सकते हो, चाहो तो। क्योंकि सिद्ध क्रिया है तो ईमानदारी में सफल होती है, बेईमानी में तो सफल होती ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूं, 25 साल से मैं फलानी साधना कर रहा हूं, 30 साल से फलानी साधना कर रहा हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। और उनको देखो तो लगता है कोई साधारण आदमी जो इससे 100 गुना अच्छा, इस 25-30 साल के साधक से अच्छा, जो साधना के बारे में ABCD नहीं जानता, साधारण आदमी से अच्छा है ना। तो ऐसी साधनाएं होती हैं, अपनी विशिष्टता के साथ साधना में प्रवेश करते हैं। तो वो तो सिर्फ औपचारिकता है ना, साधना वाधना कहाँ घटने वाली। साधारण होना साधना की पहली शर्त है। उस साधारणता के लिए जा रहे हो, मतलब वहां पे तुम कम से कम यह कर सकते हो कि हेजिटेट न करोगे, अपना दांव लगाओगे। दांव लगाओगे तो साधारणता घट जाएगी, साधारणता घट गई तो वहां साधना घट जाएगी। इसलिए तो निगेटिव पार्ट दे रहे हैं ना साधना में। हाँ जी आंख बंद करो बैठ जाओ, हाँ जी साधना शुरू, ऐसे दे रहे हैं क्या? मालूम है तुम कहाँ, अभी तो कुछ गला ही नहीं तो साधना कहाँ से शुरू होगी। तुम्हारी विशिष्टता गली नहीं तो पहले तुम्हारी विशिष्टता को गलाएंगे, प्राविधि होगी, उसमें तुम्हारी VIPनेस जो है वो गल के खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दो कौड़ी की सड़ी हुई VIPनेस जो है, सड़ापन है, उसको मिटाना जरूरी है ना। VIPनेस क्या है? एक सड़ी हुई चीज़ है, बदबूदार चीज़ है, उसको गलाना बहुत जरूरी है। वो सड़ के गलेगी, वो जब गल जाएगी तो साधारण हो जाओगे, साधारण हो जाओगे तभी तो साधना घटेगी ना। बगैर साधारण हुए साधना घटती नहीं। इसलिए नेगेटिव पार्ट देते हैं सिद्ध क्रिया में पहले, जो तुम्हारी VIPनेस, तुम्हारी सड़ांध, तुम्हारी गड़बड़ी, वह सब जो है गल जाए, साफ हो जाए। वह साफ हो जाए तो फिर साधारण हो जाओगे, भीतर साधारण हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं करना है, शांत बैठ जाओ, शांत, मौन, निर्गुण, निर्विचार, निराकार, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, होगा। साधारण है तो टांग फंसाओगे नहीं। असाधारण आदमी है सब हर जगह टांग फंसाता है, मालूम है ना। जो विशिष्ट आदमी है बोले मेरे जाने बगैर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे इन्वॉल्व किए बगैर कैसे हो सकता है, उस सब जगह अपनी टांग फंसाएगा। देशना आएगी तो उस देशना में अपनी टांग फंसाएगा। उसको जो हृदयगम नहीं करेगा, टांग फंसाने ने बुद्धि लगाएगा, अपनी टांग फंसा देगा। उसका अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा, जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे पास इतना नॉलेज है ना। दूध आ गया, अमृत आ गया, उसमें क्या मिलाएगा? वो अपनी सीवर लाइन मिलाएगा, बोलेगा जानते नहीं मैं कौन हूं, मालूम है सीवर लाइन हो, वो सीवर लाइन उसमें मिक्स करेगा। और दूध में सीवर लाइन का एक गिलास पड़ गया, क्या बचा वहां पे? दूध बचा। सीवर लाइन मिलने के बाद क्या बचा? कोई अमृत है, अमृत में सीवर लाइन मिक्स हो गया, अब क्या बचा? अमृत बचा। हृदयगम, हृदयगम करना होता है। हृदयगम करोगे तो बात बनेगी। टांग फंसाते रहोगे, अपनी बुद्धि लड़ाते रहोगे, हमेशा चूकोगे। चूकते आए हो ना, जन्मों जन्मों से चूकते आए हो ना, प्रमाण है ना, मौजूद हो ना, शरीर में घुसे पड़े हो ना, प्रमाण है ना। प्रमाण है, हमारे इस शरीर का भी तो प्रमाण है ना, इसने भी तो किया होगा, तभी तो घिसट रहा है अभी तक ना। पिछले जन्म में इसका काम हो गया, अब किसी और कारण से अटका दिया। देख लो, सहजता, साधारणता, साधारण होना बहुत जरूरी है। साधारण होना ही सब कुछ है। साधना यदि घटित हो रही है तो तुम साधारण हो जाओगे, सहज हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे, तभी
समझना कि साधना फलित हुई है, उसके बगैर साधना फलित नहीं होती। बच्चे जैसे हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे। तो अब यह देखो कि वहाँ पे दर्द उठा या उठा, मतलब साधना में भीतर प्रवेश हुआ, तभी तो ब्लॉकेज पकड़ में आया ना, नहीं तो पकड़ में कहाँ से आता। साधना में गए तो ब्लॉकेज मिल रहे हैं, और उसके बावजूद साधना में लगे रहो, ब्लॉकेज कितनी देर तक रेजिस्ट करेगा? टूट ही जाएगा ना। लगे रहोगे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा, फिर साधारण होते चले जाओगे, साधारण होते चले जाओगे। साधारण हो गए, बालवत हो गए, सौभाग्य है, मंगल है, कल्याण है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। ज़िंदगी में सब हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है। नींद कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन वो भी कभी कभी बहुत मीठा होता है। स्वप्न भी बढ़ गए हैं। नेचर में होता हूँ, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, या इधर दिल भर जाता है, खुशी होती है। सिद्ध क्रिया भी अच्छा गहरा हो रहा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी कभी ये ख्याल में आता है कि क्या ये तूफ़ान के बाद वाला शांति है, कि वो जो तूफ़ान से पहले होता है वो वाला है। और आजकल लगभग आपके डंडे पड़ने भी बंद हो गए, तो लगता है कि क्या हो रहा है। और जब भी पिछला ट्रांजिट पीरियड याद करूं, तो लगता है कि उससे फिर से ना गुजरना पड़े। लेकिन ठीक है, आगे जो भी होगा वो स्वीकार है। और प्रार्थना है कि अगर मैं गलत रास्ते में चल रहा हूं तो कृपया बताएं। साधना में तपश्चर्या के उस गहरे पीरियड को झेलने के बाद फिर जो है एक बड़ा पॉज आता है। अब सवाल है कि वो ट्रांजिट फेज जो है, वह ट्रांजिट फेज जो है कितना गहरा गया। जितना गहरा गया, जितनी तकलीफ हुई, और जितने तुम वहाँ पे तटस्थ रह पाए, जितने तुम वहाँ पे तटस्थ रह पाए, उतना जो है वह ट्रांजिट फेज सफल रहा। तो तपश्चर्या का काल सफल रहा, उतनी ज़्यादा क्लिंजिंग हो जाएगी। तो क्लिंजिंग यदि बहुत ज़्यादा हो गई है तो पॉज बहुत बड़ा हो जाएगा। यह पॉज जो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसमें ठहराव को जियोगे। हम यह नहीं कहते कि तपश्चर्या का काल अब दोबारा ना आएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। अब वैसा नहीं होगा। जितना खतरनाक तुमने भोगा, वैसा नहीं होगा। ये अब थिन मैट्रिक्स बहुत सारे निकल के आएंगे अभी, और बाकी समय लेंगे, आसानी से नहीं आएंगे, थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि मोटे मोटे तौर की क्लिंजिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है सरफेस की। वही हम कहते हैं, डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो। तुम डटे रहे, टिके रहे, लगे रहे, बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 24 घंटे में 24,000 बार तुम्हारा मन बोलता था निकल लो, भाग लो, छोड़ दो। उसके बावजूद तुम डटे रहे, टिके रहे, लगे रहे। तो उसके बाद जो है, अब जो है तूफान के बाद की शांति है, बड़ी शांति है। अगला तूफान इतना बड़ा ना आएगा, इतना बड़ा ना आएगा। घबराना नहीं चाहिए। ट्रांजिट फेज यदि और आ रहा है तो उसकी जरूरत है, भोगना तो हमें ही पड़ेगा ना। मन कहता है, मन कहीं है, कहता है कि अब दोबारा ऐसा ट्रांजिट फेज नहीं चाहिए। यदि दोबारा ऐसा ट्रांजिट फेज नहीं चाहिए और कुछ कारण शेष हैं, तो उनके साथ में टाइम की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, अगला जन्म फिर आ जाएगा।
तो सिद्ध क्रिया अभी भी नियमित होनी चाहिए। अब बहुत सारी क्लिंजिंग सहजता से हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह जो है इतना ज़्यादा भोग होगा, क्योंकि तटस्थता विकसित हो चुकी है। पहले तुम इसलिए ज़्यादा भोग रहे थे कि एसोसिएट थे, तो उसका झटका तुम्हें सीधा पड़ रहा था। अब वो कहीं भी होगा, दूर होगा, तो झटका तुम्हें इतना आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर है अब। और ज़्यादा झटके देने वाले जो प्रोसेस थे, जो मैकेनिज्म थे, वह जा चुके। अब जो है उतने वैसे झटके न होंगे, बिल्कुल ना होंगे ऐसा हम नहीं कहते। ट्रांजिट फेज नहीं आएगा ऐसा हम नहीं कहते। तपश्चर्या के कुछ चरण अभी बाकी, कि बड़े फेज के बाद में कई बार साधकों को लगता है अब तो हो गया, अब तो ठीक हो गया, अब तो कुछ नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। इतना बड़ा ना आएगा, कुछ तो आएगा। थोड़े अप एंड डाउन्स और होंगे, लेकिन याद रखना ये सारे अप एंड डाउन्स तुम्हें समृद्ध करके जाएंगे। इन सारे अप एंड डाउन्स में तुम समृद्ध रहोगे, बशर्ते तुम डटे रहो, टिके रहो और लगे रहो। इस देशना को और सिद्ध क्रिया को छोड़ना नहीं। बार बार मन कहेगा अब तो मुझे जरूरत नहीं थी सिद्ध क्रियाओं की, मेरी स्टेज तो ऐसी हो गई। तो यह जो पॉज है जिसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लंबा भी खींच सकता है, पूरे जीवन भर खींच सकता है, अगले जन्म में भी खींच सकता है। वह पॉज अगले जन्म में भी खींच सकता है। मस्त, रिलैक्स। देखो स्वप्न बढ़ गए हैं तुम्हारे, नींद गहरी हुई है, स्वप्न बढ़ गए हैं। क्लिंजिंग की प्रोसेस चल रही है, क्लिंजिंग हो रही है। भोग कितना है? स्वप्न देख लिया, कर्म कट गया, वही भोग है। स्वप्न में देखा, देखते ही भोग कट गया, उसको अलग से भोगने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आएंगी और गुजर जाएंगी, भोग कट गया। अब वैसे हिलाएंगी नहीं, जोर से हिलाने वाला काम खत्म हो गया है। लेकिन तटस्थता बनी रहनी चाहिए। सिद्ध क्रियाओं से तटस्थता बनी रहेगी या और बढ़ी होगी। समता को और पुष्ट करना है, तटस्थता और सघन होनी चाहिए, समता और पुष्ट होनी चाहिए। सिद्ध क्रियाएं न होने से हो सकता है वो गैप कम हो जाए, कम होते होते वापस जुड़ जाओ और ट्रांजिट फेज खतरनाक वाला आ जाए, वापस वो खतरनाक वाला आ जाए। ट्रांजिट फेज अभी भी चल रहा है, लेकिन अब समस्या नहीं पैदा कर रहा है, वो झटके नहीं दे रहा है। अब तटस्थता है ना, वही तुम कह रहे हैं, तटस्थता है तो झटके नहीं पड़ेंगे। तो तटस्थता जो है यह और सघन हो, समता और पुष्ट हो, तो वो जो स्पीड है कर्मास की, स्वप्नों की, विचारों की, विकारों की, भोगों की, उसकी स्पीड और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। मतलब क्लिंजिंग जल्दी हो जाएगी, इसी जीवन में हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो इसी जीवन में हो जाएगी ना, क्योंकि वह तो 1600 करोड़ साल का कबाड़ रखा है वहां पे। कबाड़ छोटा मोटा नहीं, 1600 करोड़ साल का कबाड़ रखा है। अच्छा, ये वाला ट्रांजिट फेज है ना, जब शुरू की, बस अभी ये जन्म और 2-3 पिछले जन्म का, 3-4 जन्म का जो है, यह वाला बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसमें बहुत ज्यादा पकड़ रहती है। ताजा ताजा है ना, ताजा ताजा है तो बहुत पकड़ रहती है। तो फर्स्ट वाला ट्रांजिट फेज तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कितना भी समझाओ, तटस्थ नहीं शायद अच्छा है, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं वैसा क्यों हो रहा है, पकड़ोगे, एसोसिएट होगे, रिएक्ट करोगे और एसोसिएट होगे, फंसोगे। इसमें जो है उस ट्रांजिट फेज के साथ में, उस साधक के साथ में हमें भी भोगना पड़ता है।
ऐसा मत समझना। सदगुरुओं को बड़ा करुणावान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तुम क्या सोचते हो ट्रांजिट फेज तुम अकेले भोग रहे? तुम्हारा कुछ अंश हम भी भोग रहे होते हैं, वहां पर हम भी भोग रहे होते हैं। तो वह जो है, जैसे ही वो वाला फेज निकल जाता है जिसमें ज़्यादा आकर्षण है, ज़्यादा पकड़ है, तो बाद वाले ट्रांजिट फेज जो है वो उतनी दिक्कत नहीं देती, क्योंकि उसमें वो बहुत दूर की घटना होगी ना। कल एक बंदे ने तुम्हें गाली दी, गंदी गाली दी, अंदर से क्रोध अभी भी चल रहा है। एक बंदे ने 30 साल पहले मुझे गाली दी थी, उसका भी क्रोध है, लेकिन उसका क्रोध उतना नहीं है 30 साल पुराने वाले, और कल वाले का बहुत ज्यादा है ना। तो ये नियर बाई वाली क्लेंजिंग तो बढ़िया हो गई है। और वो जो दूर दूर वाली वो क्लेंजिंग भी हो ही रही है, तो रुकी नहीं है क्लेंजिंग, क्लेंजिंग चल रही है। ट्रांजिट फेज अभी भी है, लेकिन अब वो परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन सिद्ध क्रियाएं कंटिन्यू रहनी चाहिए, याद रखो। गड़बड़ घोटाला नहीं करना, सिद्ध क्रियाएं नियमित होनी चाहिए। आप तो चल नियमित सुनने चाहिए, नहीं जिसके बगैर भी हो जाएगा। कोई बड़ी चीज है क्या बुद्धत्व? आत्मज्ञान, वो जो परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शिवत्व में विलीन होना, केवल कोई बड़ी चीज है क्या? नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा ना है ना। रेवड़ियों की तरह तो बिकता है दुकान दुकान, परम ज्ञान, शिवत्व कोई बड़ी चीज है क्या? याद रखना, बुद्ध और महावीर जैसी पर्सनालिटीज को भी इतना श्रम लगा, इतना समय लगा। उन्हें लगता था कि कहीं हम उलझ न जाए संसार में और हमारी साधना गायब न हो जाए, कि अरे यार 2-4 दिन नहीं करते, अरे ऐसे कर लेते, अरे वैसे कर लेते। हाँ, टॉप प्रायोरिटी साधना, अदर प्रायोरिटी जीरो, है ही नहीं दूसरी प्रायोरिटी। हम तो तुम्हें कह रहे हैं टॉप प्रायोरिटी साधना रखना, सिद्ध क्रियाएं, और ये रखना दूसरी प्रायोरिटीज को भी सहजता से जी लेना, उसको भी जी लेना। इन सिद्ध क्रियाओं में कितनी सरल सहज सिद्ध क्रियाएं हैं, इसमें इतना कुछ इनबिल्ट है इसकी सरलता और सहजता में, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वह कितनी चमत्कारिक हैं और कितना कुछ करती हैं, और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन इतना कुछ होता है इसमें, इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, तुम्हारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती, तुम्हारी इंटेलिजेंस के पकड़ के बाहर इसमें जो घटता है। अरे हम तो बस ऐसे करके आ गए, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें पता चल ना भी हो, उससे क्या होता है तुम्हें पता चले? जो होना है वह हो गया, बहुत कुछ हो गया। सिद्ध क्रियाओं में बहुत कुछ होता है जो तुम्हारे समझ में न आया है, न आएगा, लेकिन तुम्हें जरूर मिटा देगा। तुम्हें समझ में नहीं भी आएगा तो भी तुम्हें मिटा देगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें वो। तो अब जो है साधना कठिन नहीं है। यह ऐसा होता है ना, जब सुख वाली स्थिति, थोड़ा सुख वाली स्थिति आ गई तो गाफिल होने लगते हैं। अब तो वही सब ठीक हो गया, मजेदार हो गया, अरे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अरे ऐसा हो गया तो भी चलेगा, अब तो मस्त चल रहा है। गाफिल हो जाते हैं। गाफिल हो जाते हैं मतलब थिन मैट्रिक्स एक्टिव हो चुका है, यह थिन मैट्रिक्स है। अब मुझे जरूरत नहीं जी, बहुत बढ़िया चला, अरे हम तो ऐसे बैठ जाते हैं, अरे सब हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिद्ध क्रिया लगाने की जरूरत थोड़ी, हम तो बस ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हमारा हो जाता है। उस स्टेज पे जाकर के तुम जो है एक स्टेज में जाकर के वहाँ काफ़ी समय को पास करके आ जाते हो। अरे भाई आगे भी जाना है, सिद्ध क्रिया आगे का काम करेंगी।
आँख बंद करके बैठ के बड़ा अच्छा हुआ जी, और 1 घंटे में वापस आ गए। बढ़िया जी, बढ़िया साधना चल रही है, बढ़िया चल रही है, चलती रहेगी। 10 साल, 20 साल, 25 साल, अगले जन्म भी चलेगी, बढ़िया चलेगी। उसके बाद में जन्म में चलेगी, 10 जन्म बाद चलेगी, 100 जन्म बाद चलेगी। बढ़िया आँख बंद करके बैठ जाना, बस चलेगी। 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, बढ़िया चलेगी। बढ़िया होता है जी, बड़े गहरे में हो जाते हैं, बिल्कुल शांत मौन हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अरे भाई, सिद्ध क्रिया में कुछ ऐसी चीज़ है, वह चीज़ तो तुम्हें आएगी ही आएगी। अंदर की थोड़ी और कुरेद के सफाई करनी, जहाँ अभी दिख भी नहीं रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, समझ में आएगा भी नहीं, कहाँ क्या फसावट है, कौन से जन्म की, 100 जन्म पुरानी की, 1000 जन्म पुरानी की, लाख जन्म पुरानी की, करोड़ जन्म पुरानी, कहाँ की कौन सी फसावट है, उसको क्लीन करना है ना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते। तुम पत्थर थे और उस पत्थर के ऊपर भी एक बड़ा पत्थर गिर गया, उसका कोई आकाशीय रिकॉर्ड बना, उसको वहां का एक ट्रामा बना। वो ट्रामा बिल्कुल अलग लेवल का ट्रामा है। ये वाले ट्रामा समझ में आते, वाला ट्रामा समझ में आएगा नहीं। वो पत्थर जो है स्प्लिट हो गया था, तो चेतना जहां विखंडित हुई थी, वो झटका, वो ट्रामा बिल्कुल अलग किस्म का था। स्प्लिटनेस का वो ट्रामा था, बिल्कुल अलग किस्म का था। स्प्लिटनेस ऐसी थी कि 50 टुकड़े हो गए। अब एक ही चेतना 50 टुकड़ों में बट गई। तुम कौन से टुकड़े में गए थे, वहां तुम जो भटके और कहाँ जाके अलाइन हुए, कौन से बिंदु में जाके अलाइन हुए, उस ट्रामा की क्लिंजिंग कैसे करोगे तुम, उसको कैसे समझोगे इस ह्यूमन माइंड से? जानते नहीं मैं कौन हूं, ह्यूमन माइंड उसको कैसे जानेगा, वो ट्रामा क्या था, कैसा था। सिद्ध क्रियाओं में आ जाओ, वह उसकी क्लिंजिंग हो जाएगी। स्प्लिटनेस हुई ना, पत्थर 50 टुकड़े टूटा। तुम्हारी चेतना जो वहां पर उस पत्थर के साथ वननेस को जी रही थी ना, अदर वननेस को तो नहीं जी रही थी, पत्थर के साथ वननेस को जी रही थी ना। और पत्थर 50 टुकड़े हो गया, तुम स्प्लिट हो गई चेतना, एक टुकड़ा बस वो बचा। उस एक टुकड़े के साथ तुम्हारी चेतना, वो उस वाली चेतना में तुम हो, तो तुम्हारी धारा इधर रह गई, वो फिर अलग हो गया। हालांकि वह तुम्हारा कुनबा है, वो तुम्हारा कुनबा है, उसके साथ तुम्हारे जेनेटिक रिलेशंस हैं। उन जेनेटिक रिलेशंस के साथ में अब उनके साथ भी कुछ लेन देन है, उसको कैसे क्लियर करोगे तुम इस ह्यूमन माइंड के साथ में? हाँ, तो वाली प्राविधि है ना, जेनेटिक प्रवाह की शुद्धि, ऐसा कुछ है ना वो। हाँ, जेनेटिक क्लिंजिंग जरूरी है। अरे कितने बार स्प्लिट हुए हो तुम? अरे भाई, ब्रह्म एक ब्रह्म आया था, 0 से 1 आया था, उस 1 के कितने अनंत टुकड़े हो चुके हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने कुछ करोड़ों गैलेक्सीज में तुम एक गैलेक्सी में हो, उसमें जो है कितने सौर मंडल है, उसमें एक सौर मंडल में, उस सौर मंडल में कितने ग्रह, उसमें तुम एक हो, इस ग्रह में कितना कुछ है, उसमें तुम यह हो, और उसमें तुम कितने बार अपना जो है स्प्लिट होते 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 कितने स्प्लिटनेस को जी रहे हो। फिर तो अलग किस्म की स्प्लिटनेस आ गई ना, पदार्थगत से फिर चैतन्य का जो है, चैतन्य जो है फिर वो वहां से मूवमेंट भी करने लग गया ना। चैतन्य जो है वह चूरा होते होते एक ऐसी चूरी वाली स्थिति आ गई कि अब जो है चेतना वहां ना फंस करके वो मूव में वो कर गई, दूसरी जगह जो उसके मूवमेंट स्टार्ट हो गए ना, पदार्थ से निकलकर फिर अन्य जगह से, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशीलता के साथ वह केंद्र जुड़ने लग गया, कहीं पौधों के साथ, शैवाल के साथ, कवक के साथ, अमीबा के साथ, एक कोशी के साथ, हैं जलचर के साथ, उभयचर के साथ, थलचर के साथ, नभचर के साथ, फिर 2 चौपाए, 2 पाए, अरे बहुपाए भी रहे हो, कन खजूरे रहे हो, 1000 पैर वाले, 100 पैर वाले। स्प्लिट होते 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 कहाँ कितना क्या है और कितने रिलेशन है तुम्हारे।
अब ये वाले तुम अपने ये वाले कर्मास काट रहे हो, वो जेनेटिक वाले लेन देन को निपटाएगा। अरे मैं तो मस्त बैठ जाता हूँ, मेरा हो जाता है, सिद्ध क्रिया की क्या जरूरत है। हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, 100 200 500 जन्म में। तुम्हारे बहाने सबको डंडे मार रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना। हमको तो जरूरत ही नहीं, हमने 5 10 20 सिद्ध क्रिया कर ली थी, बहुत है। सारी 135 करना जरूरी है क्या? अपनी जटिलता देख रहे हो तुम, कितने जटिल हो तुम। टू मच इंफॉर्मेशन के एरा में जन्मे हो, टू मच गार्बेज कैरी ऑन करते हो, टू मच तो टू मच है तो सिद्ध क्रिया भी टू मच ही रहेंगी ना। टू मच गार्बेज है तो टू मच सिद्ध क्रियाएं भी रहेंगी ना। एक सिद्ध क्रिया क्यों देंगे, टू मच देंगे। बहुत सारी वेराइटीज है ना, इसलिए टू मच आ रही है ना। क्यों टू मच आ रही है सिद्ध क्रियाएं? क्योंकि टू मच की जरूरत है, टू मच गार्बेज है, टू मच टूल्स की जरूरत है ना। 136 हो गई ना। देखना अभी देखते देखते हम बोलेंगे 200 हो गई ना, फिर बोलेंगे 250 हो गई ना, 300 हो गई ना। आती जाएंगी सिद्ध क्रियाएं। तो जेनेटिक क्लिंजिंग बहुत लोग मिस कर रहे होंगे। तो जेनेटिक क्लिंजिंग की सिद्ध क्रिया जरूरी है, कल यहाँ करवा लो जी, मॉर्निंग आवर्स में, है ना। अभी कुछ साधकों के हमें मैसेज आए, जेनेटिक क्लिंजिंग करी, बोले बात ही गजब हो गई। ये मिस हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। सौभाग्य, धन्यवाद। कहीं हम चूक जाते, इतनी सिद्ध क्रिया में जेनेटिक न करते तो गड़बड़ हो जाती बात। बहुत गजब की बात बनी, बड़े गजब के अनुभव घटे, बड़ी गजब की क्लिंजिंग हुई। सभी सिद्ध क्रियाओं को कुछ न कुछ बार करना जरूरी है, याद रख लेना। इसलिए हम कहते हैं दिन में कोशिश करो 2 तो मिनिमम, हो सके तो 3, 2 तो मिनिमम। एक को 21 दिन करो, एक को बदल बदल के करो ना। और एक वो तो कर ही लेना चाहिए ना, क्षमा याचना मंगल कामना, वह तो होनी चाहिए। उसको अलग से क्यों गिनते हो, उसको होना ही चाहिए। वो मैं कर लेती हूँ ऐसे ना, दिन में कई बार कर लेती हूँ क्षमा याचना मंगल, तो लगाती हो सिद्ध क्रिया? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अरे भाई ये सिर्फ रिकॉर्डेड उसमें आया है, हर किसी को हर चीज़ को यूज़ कर लेना चाहिए ना। हमने जो है ये जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया है, टेक्नोलॉजी को एज ए टूल यूज़ कर लिया है ना। डील कर ली डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से। भाई इस एरा में जो है हमको सबको यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करना है। तो ये वीडियो कहीं भी बजेगा, यूट्यूब खोलेंगे, टीवी से अटैच कर लेंगे या कैसे करेंगे, कहीं भी चलेगा, सपोर्ट वहां प्रवाहित होना चाहिए। ये डील हो गई। ऐसे करो और वैसे करके देख लो, फर्क मिल जाएगा तुम्हें। डील है, बहुत बड़ी डील है, बिग डील है। दुनिया की सबसे बड़ी बिग डील यही है, कहीं लिखा नहीं गया कि इतिहास में, लेकिन इस एरा की सबसे बड़ी बिग डील यही हुई है, जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी डीलों की बात करते, इससे बड़ी बिग डील हुई नहीं आज तक। कोई डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और स्थानीय देव संघ, सारे उच्च लोक के देवता, स्थानीय देवता, सब कहीं पर भी ये बजेगा, वहां पर सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, वहां पर सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। चूकना नहीं। हम तो ऐसे ही कर लेते हैं जी, तो ठीक है, तुम्हारी साधना भी ऐसे ही हो जाएगी ना, हो जाएगी ऐसे ही 150 जन्म में हो जाएगी, हो जाएगी, चिंता मत करो। अब सौभाग्य तुम्हारा है कि 150 जन्म नहीं होंगे, हमारे चक्कर में पड़े हो, 7 से ज़्यादा जन्म तो ले नहीं सकते। हमारे चक्कर में हो, उल्टा सीधा भी करोगे तो 7 से ज़्यादा जन्म तो तुम्हारे होने वाले हैं नहीं, बहुत मुश्किल है वो भी 7 जन्म।
है ना? बहुत मुश्किल काम है। अभी तक ऐसा महामूर्ख हमने नहीं देखा हमारे संग साथ में आया हो जो 7 जन्म और लेगा। रहने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वह 4 जन्म, 3 जन्म, 2 जन्म में निपट जाएगा। लेकिन हम कह रहे क्यों अगला जन्म, क्यों अगला जन्म? इसी जन्म में आर पार, और इस जन्म में भी क्यों इंतजार कर रहे हो कि वो आखिरी तक होगा जी, लास्ट तक होगा? ऐसा क्यों कि आराम से होगा जी? हाँ, अभी तो बहुत समय है, अभी तो इतनी उम्र है, अभी तो 20-25 साल में आराम से हो ही जाएगा, 10 साल में हो ही जाएगा। ये भीतर बहुत गहरे में थिन मैट्रिक्स से गुणा भाग चलता है, खुद को सरफेस पर पता भी नहीं चलता, अंदर चलता है। बहुत खतरनाक, बहुत थिन मैट्रिक्स से हो तो रहा है ना, फाइनल हो जाएगा ना कुछ साल में, अरे हो जाएगा। तो त्वरा जो है उसको ठंडा करने वाला थिन मैट्रिक्स है ये। साधना में त्वरा चाहिए ना, त्वरा होगी तो दांव भी लगाया जाता है ना, जिसके पास त्वरा होती है वो दांव भी पूरा लगाता है ना। फिर त्वरा होगी तो गुणा भाग नहीं लगाएगा, गुणा भाग नहीं लगाया तो दांव पूरा लगेगा, उसका दांव पूरा लगेगा तो रिजल्ट भी आएगा ना, बेईमानी नहीं होगी ना। ये थिन मैट्रिक्स जो है भीतर भीतर बहुत छुप के काम करता है कि सरफेस पे ना आए, बंदा इसको पकड़ न ले। हाँ, अंदर ही अंदर चलता है, अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। त्वरा को ठंडा करने वाला थिन मैट्रिक्स है। इसलिए हम कहते हैं डटे रहो, टिके रहो और लगे रहो, लगे रहो। लगे रहना जरूरी है, सिद्ध क्रियाएं जरूरी हैं, आप तो वचन सुनना जरूरी है। अरे हमने बहुत सुन लिया ना गुरु जी को, और 1000 वीडियो तो सुन लिए ना, अरे 2-4 दिन नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? 2-4 दिन नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 तो सुन लिए हैं। बहुत सारे लोगों का थिन मैट्रिक्स सुन लिए 100, 200, 300 वीडियो। अरे अब गुरु जी क्या बोलेंगे? वही तो बोलेंगे ना जो कहा है, वही चीज तो बोलेंगे। जो हर रिट्रीट्स में आते हैं, थोड़ा बताओ क्या वही होता है रिट्रीट्स में? होता है? चेतना का तल वही होता है कि बदलता है? बदलता है। लेवल कितना, थोड़ा बहुत फर्क आता है कि ज्यादा फर्क आता है? हर बार एक नया लेवल आता है, जैसे नया डायमेंशन। जो हजारों लाखों साल में जो चीज परिवर्तित होती है, एक रिट्रीट में परिवर्तित हो जाती है। चेतना का तल सबसे बड़ा परिवर्तन वो है। दुनिया में क्या बदल रहा है? कोई मूल्यवान थोड़े ना है। वह तल जो डिलीवरीज दी जा रही हैं, अलग तल से दी जा रही हैं, और तुमको वहाँ पुलअप कर लिया जाता है। तुम्हें पता चले ना चले, तुम्हें पुलअप किया जाता है। और वापस जहाँ घर जाते हो, उधर जाते हो तो अड़ोस पड़ोस के सब लोग तुम्हें कुछ न कुछ बोलते हैं, यार तुम कुछ बदले बदले नजर आते हो, बदले बदले नजर आते हैं सरकार मेरे, कुछ और बदल गए हो, कुछ और ऐसा हो गया, अरे कुछ ऐसा हो गया यार, तुम पहले जैसे नहीं हो, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। थोड़े थोड़े इंडिकेशन मिलने लगते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं ना, वो प्रॉपरली तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ सुने, इंटीमेशन, इंडिकेशन कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है। हर बार तल बदल जाता है। ये मत समझना कि देशना में रिपीटेशन है। तुम्हें जो हम देशना दे रहे हैं, सुनते 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 बीच में हम कौन सी चीज, कौन सी एनर्जी बीच में डाल देते हैं, तुम कहाँ पकड़ पाओगे। और तुम पकड़ लोगे तो बचा, अपने आप को बचा ना लोगे। तुमने पकड़ लिया तो तुम अपने एक प्रोटेक्शन नहीं बना लोगे, ढाल ना खड़ी कर दोगे, बचा ना लोगे अपने आप को। तो कब कहाँ कैसी चीज, कौन सी डिलीवरी हो जाती है, तुम न पकड़ पाओगे, तभी तो काम करेगी ना। अरे बड़े फुसला के इधर उधर की कई साधारण बातें कर करके बीच में कुछ ऐसा कुछ डाल देते हैं कि तुम जो है गाफिल हो,
और बीच में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भीतर डाल देते हैं। तुम्हारा सारा सेफ्टी मैकेनिज्म फेल, और अंदर घुस गया। खतरनाक एंटीवायरस है। तुम्हारे पास बहुत वायरस है पता है, लेकिन हमारे पास खतरनाक एंटीवायरस है। घुस गया ना, निपटा देगा, करप्ट कर ही देगा तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर, कितने भी हाई फाई हों। तुम कहते जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरा सॉफ्टवेयर स्पेशल है, स्पेशल प्रोटेक्शन है। 1600 करोड़ साल से इसको कुछ नहीं हुआ, आगे आने वाले 1600 करोड़ साल भी कुछ नहीं होने वाला है। हम कहते नहीं नहीं नहीं, अब इसी जन्म में निपटाएंगे, अगले 1600 करोड़ साल नहीं, इसी जन्म में करप्ट करके खत्म करेंगे। थिन मैट्रिक्स है, बहुत थिन मैट्रिक्स होते हैं। तो अनिकेत, तुम्हारी साधना का एक अच्छा तल आ गया है। अब थिन मैट्रिक्स के साथ जूझना है। थिन मैट्रिक्स बड़े स्मार्ट होते हैं, पता ही नहीं चलता है मैट्रिक्स है, जस्टिफाइड होते हैं, गजब के जस्टिफाइड होते हैं, गजब के इंटेलिजेंट होते हैं थिन मैट्रिक्स। इसलिए तो इतने योग भ्रष्ट होते हैं कि साधना तो बड़ी अच्छी, पात्रता तो गजब की थी, सदगुरु भी मिल गए, पुलअप भी हो गए, सब हो गया। थिन मैट्रिक्स ने फिर स्कूल का अवस्था पकड़ा दिया। सब कुछ होने के बावजूद, है ना, 99.99% बात बन गई, वो 0.001 ने उठा करके धम स्कूल का अवस्था पकड़ा दिया। इसलिए हम कहते हैं, बस तुम्हारे बहाने सभी उन साधकों को कहते हैं, सभी साधकों को संदेश देते हैं, साधना तुम्हारी गहरी चली गई, बहुत खुशी है, हमारे आशीर्वाद, बहुत अच्छा है, गहरी चली गई तुम्हारी साधना, लेकिन सिद्ध क्रिया नहीं छोड़ना, आप तो वचन नहीं छोड़ना, लगे रहना। बुद्ध ने जब देखा, जातक कथाएं बहुत कही हैं पिछले कुछ जन्मों को, गजब की साधना थी, लेकिन फिर जन्म हुआ। सुगत थे और एक पर्वत पे रहते थे, गिरी पे रहते थे, अब वो इगतपुरी हो गया सुगत गिरी से, वहां उनकी गुफा है अभी भी। गजब की साधना करी गुफा में रहकर, फिर जन्म लेना पड़ा। और भी कई विरोचन के संपर्क में आए थे, वहाँ भी अच्छे, वहाँ साधना अच्छी हो गई, शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद बहुत अच्छी साधना, विरोचन से भेंट के बाद बड़ी तगड़ी साधना हुई उनकी, लेकिन फिर स्कूल का अवस्था मिला, फिर से जन्म हुआ ही, है ना। तो ये सब जो है हो रहा है, साधना अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सजग रहना थिन मैट्रिक्स से अब, और थिन मैट्रिक्स तो तुम न पकड़ पाओगे, न पकड़ो ना, क्या मतलब, सब सिद्ध क्रिया पकड़े रहो, देश ना पकड़े रहो। थिन मैट्रिक्स कितना भी स्मार्ट हो, ना पकड़ में आता हो, सिद्ध क्रिया तो निपटा ही देगी ना, हाँ, सिद्ध क्रिया तो निपटा ही देगी ना। खतरनाक वाले एंटीवायरस जो है वो भीतर जाएंगे और उनकी बूस्टिंग होती रहेगी, वो निपटा ही देंगे ना पकड़ के कहीं ना कहीं से। अगला प्रश्न किसका है? भगवान, जो व्याकुलता है वो कैसे पहचाने कि साधना के कारण उठा ट्रांजिशन पीरियड है या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उठा डिप्रेशन? जो कही ना बात, व्याकुलता है, बेचैनी है, यह ट्रांजिट फेज के कारण आई है कि जागतिक व्यवहारिक समस्याओं के कारण आई? हाँ? अरे जागतिक कारण है कि यह कारण है कि वह कारण है, सारे कारण जो है वही है। मालूम है, जो
बिजनेसमैन है, सफल राजनीतिज्ञ हैं, उनके अंदर भी व्याकुलता होती है। वह व्याकुलता भी वही होती है कि तुम गलत जा रहे हो। ट्रांजिट फेज का मतलब तुम गलत जा रहे हो, ठीक से दांव नहीं लगा रहे हो, कुछ चूक रहे हो, असली चीज चूक रहे हो। वो उसका अर्थ लगाता है कि मेरे पास धन और बढ़ जाएगा तो मेरा चूकना खत्म हो जाएगा। मैं चूक रहा हूं, मुझे और धन मिल सकता है, मेरे पास 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ हो सकता है। गलत व्याख्या कर ली उसने। मैं जो है एमएलए हूं, मैं मिनिस्टर हो सकता हूं, गलत व्याख्या कर ली उसने, है ना। ये और हो जाएगा तो मैं जो चूक रहा हूं खत्म हो जाएगा। अरे सारी बेचैनी, सारी व्याकुलता एक ही बात की है कि तुम राग पाथ पे हो, और सदगुरु तुम्हें बताता है कि राग पाथ पे कैसे 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 तुम हो। सारी व्याकुलता यही है कि तुम साधना में कहीं कोई चूक कर रहे हो। तुम बहिर्मुख जो हो रहे हो, वो बहिर्मुख होने का ढंग तुम्हारा गड़बड़। अरे बाहर प्ले करो, खेलो, लीला करो, ऐसे कैसे बहिर्मुख हो जाते हो? पूरी चेतना को जाके वहां इन्वॉल्व कर देते हो। अरे चेतना जो है तटस्थ रहेगी, प्ले करेगी, उसमें इन्वॉल्व क्यों होते हो? इन्वॉल्व होते ही संसारी हो जाते हो ना। इन्वॉल्व ना होगे तो प्ले करोगे, शायद संसारी से ज्यादा काम कर गुजरोगे, संसारी से ज्यादा तुम काम कर गुजरोगे संसार में, है ना, व्यवहारिक जगत में। उसमें घुस नहीं जाना, समा नहीं जाना, उसका हिस्सा नहीं बन जाना, तटस्थ रहना, प्ले करना, सिर्फ प्ले, अभिनय पूर्वक खेलना, लीला होनी चाहिए। और सारी व्याकुलता, बेचैनी इसी बात की है कि कहीं तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तटस्थता प्रॉपर नहीं है। देखो व्याकुलता का सीधा मतलब गड़बड़ एक ही होती है कि तुम तटस्थ नहीं हो। एक ही गड़बड़ है कि तुम तटस्थ नहीं हो। तटस्थ होना है, तटस्थ। ठीक है ना। आज एक प्रश्न और ले लें, चलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। गुरुजी प्रणाम। आज सुबह मैं जब स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि की ध्यान विधि कर रही थी तो मुझे ध्यान विधि करते हुए जब नाभि पे ध्यान मैंने केंद्रित किया तो अपने आप बहुत ज़ोर से हंसी आने लगी। थोड़ा इसको अनफोल्ड करिएगा। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, हंसी और रोना और भय, ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की संभावना है। हंसना, रोना, भय। हंसी आएगी तो स्वाधिष्ठान चक्र से आएगी, रोना आएगा स्वाधिष्ठान चक्र इम्पैक्ट होगा, भय आएगा स्वाधिष्ठान चक्र इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना। रोना तो बहुत कर लिया है, जिंदगी भर रोती आई हो, रोने में तुम्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है ना। तो अब जो है वो वाला कोटा तो ऐसी कंप्लीट हो चुका है। अब सिद्ध क्रिया होगी, स्वाधिष्ठान चक्र की थोड़ी भी शुद्धि होगी, हंसने वाला पार्ट बचा, अब हंसना चालू हो जाएगा, है ना। रोते रोते तो जिंदगी गंवा दी, अब हंसने की बेला आई है। तो जब भी स्वाधिष्ठान चक्र में जाओगी, वो सिद्ध क्रिया में जाओगी, हंसना तुम्हें फूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में हंसी फूटेगी, अब क्लिंजिंग होगी। अब तुमने उल्टे सीधे कैसे भी बहुत सारी क्लिंजिंग तो कर डाली है रो रो के, ठीक है ना। अब थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि भी आ रही है, अब सद्बुद्धि आ रही है, सिद्ध क्रिया मिल रही है, देशना मिल रही है, तो अब जीवन में खिलावट आएगी, है ना। मुरझाए मुरझाए जीवन तो पूरा जी लिया, बूढ़ी हो गई, मुरझाए मुरझाए जीवन जी करके, अब खिलावट होगी। तो स्वाधिष्ठान चक्र की ये संभावना है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम
भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।